अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह मुम्तहिना का तारुफ़ और खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा की आयत नंबर 10 में हुक्म दिया गया है कि जो औरतें हिजरत करके आएँ और मुसलमान होने का दावा करें, उनका इम्तिहान लिया जाए। इसी मुनासिबत से इस सूरा का नाम अल-मुम्तहिना रखा गया है। ज़माना-ए नज़ूल, इसमें दो ऐसे मामलात पर कलाम फरमाया गया है जिनका ज़माना तारीख़ी तौर पर मालूम है और उनके ज़िक्र से ये बात कतई तौर पर मुतय्यन हो जाती है कि ये सूरा सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियानी दौर में नाज़िल हुई है। सूरा का अमूद और साबिक सूरतों से ताल्लुक़। पिछली सूरतों में मुनाफिकीन को अहले किताब बिलखुसूस यहूद से कत्ता ताल्लुकी का हुक्म दिया गया है और ये मुनाफिकीन बेशतर अहले किताब में से ही थे। इस सूरा में मुशरिकीन मक्का से कत्ता ताल्लुकी का हुक्म दिया गया है और खिताब ख़ास तौर पर उन लोगों से है जो इस्लाम में दाखिल भी थे और दीन की खातिर उन्होंने हिजरत भी की थी, लेकिन अहले मक्का से रिश्ता व बरादरी के जो ताल्लुकात थे उसकी जंजीरें अभी उन्होंने नहीं तोड़ी थी। इस वजह से इम्तिहान के मौके पर उनसे ऐसी कमज़ोरियाँ सादर हो जाती जो ईमान व इखलास के मुनाफी होती। गोया निफाक के खात्मे या मोमिनीन की जमात की पाकीज़गी का जो मजमून तमाम मुसब्बिहात यानी तस्बीह से शुरू होने वाली पिछली सूरतों का मुश्तरक मजमून है, वही मजमून इस सूरा का भी है। बस ये फ़र्क है कि इसमें रूए सुखन यानी खिताब उन मुसलमानों की तरफ है जिन्होंने हिजरत तो की, लेकिन हिजरत की असल इब्राहिमी हकीकत अभी उन पर अच्छी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना की याद दहानी फरमाई गई है कि अगर हिजरत की बरकत से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने साबिक माहौल से हर किस्म का कत्ता ताल्लुकी करके कुल्लियतन अल्लाह और रसूल से वाबस्ता हो जाओ। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयात 1 ta 3। जो कमज़ोर मुसलमान हिजरत के बाद मुशरिकीन मक्का से खुफिया रवाबित मवद्दत मोहब्बत कायम रखे हुए थे, उनको तंबीह कि जिन्होंने तुमको और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे घरों से इस जुर्म में निकाला है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, उनसे मोहब्बत की पींगें ना बढ़ाओ। तुम तो उनसे मोहब्बत की पींगें बढ़ाते हो और उनका हाल ये है कि अगर उनका बस चले तो उनकी पूरी कोशिश ये होगी जिस तरह भी मुमकिन हो वो तुमको मुर्तद करके छोड़ें। याद रखो कि अपने अजीज़ाना ताल्लुकात की पासदारी में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई करोगे तो क़यामत के दिन ये रिश्ते तुम्हारे काम आने वाले नहीं बनेंगे। उस दिन तमाम रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। आयत 4 ta 7। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या हिजरत की याद दहानी और उससे सबक हासिल करने की हिदायत कि वो अपनी पूरी कौम से अपनी अब्दी बेदारी का ऐलान करके उठे कि जब तक तुम लोग अल्लाह वाहिद पर ईमान ना लाओगे उस वक्त तक मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस ज़मन में उस दुआए इब्राहिमी की तलकीन जो उन्होंने हिजरत की आजमाइशों में साबित कदमी के लिए फरमाई और इस अम्र की बशारत कि क्या अजब कि जिन लोगों से तुमको आज कत्ता ताल्लुकी का हुक्म दिया जा रहा है वो कल इस्लाम का शर्फ हासिल करके तुमसे गले मिलें। आयत 8 ta 9। इस अम्र की वजाहत के ममानियत उन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाने की जा रही है जिन्होंने तुम्हारे साथ जंग की है और रसूल को और तुमको तुम्हारे घरों से निकलने पर मजबूर किया है। उन लोगों के साथ नेकियों इंसाफ करने की ममानियत नहीं की जा रही जिन्होंने इस तरह की कोई ज़्यादती नहीं की। आयत 10 और 11। उन औरतों के बाब में जो मक्का से हिजरत करके आईं, ये हिदायत कि सिर्फ इस बिना पर कि वो आ गई हैं उनको अपने अंदर शामिल ना कर लिया जाए, बल्कि उनके ईमान व इस्लाम की तहकीक की जाए। जब ये बात पाया सबूत को पहुँच जाए कि फिल वाक़े उन्होंने इस्लाम की खातिर हिजरत की है, तब उनको अपने अंदर शामिल किया जाए। इसी तरह जो मुशरिकात मुसलमानों के निकाह में हैं उनको भी अपने निकाह में बांधे रखना जायज़ नहीं है, बल्कि वो आज़ाद कर दी जाएं और आपस में महरों का तबादला कर लिया जाए। आयत 12।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत कि आपके पास जो औरतें इस्लाम की खातिर आएँ और खालिस इस्लामी ज़िंदगी बसर करने का अहद करें, उनसे बैयत ले लिया करें। आयत 13 आखिर में मुसलमानों को तंबीह कि न यहूद से दोस्ती बढ़ाओ न कुफ़ार से, इन दोनों का हशर एक ही है, इनकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। नादरीन, इस शूरा के ज़मन में यही बातें आप तक पहुँचानी थी। बकिया सूरतों का तारुफ और खुलासा देखने के लिए तारुफ कुरान प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। आप कमेंट करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।